नमस्कार दोस्तों। आर्यन खान मामले में फिर से एक सरगर्मी देखी जा रही है और इस बार एनसीबी बहुत ही बड़ा कदम उठाने के मूड में है, क्योंकि जिस प्रकार से आर्यन खान मामले में एनसीबी की बेइज्जती हुई है, उससे घबरा करके और अपने शाख को बचाने के लिए एनसीबी अब फिर से एक बार एक्टिव हो गई है और एनसीबी ने तय किया है कि आर्यन खान मामले में वो शांत नहीं बैठेगा। और एनसीबी के सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक एनसीबी अब एक बार फिर से एक्टिव होकर के और बहुत बड़ा स्टेप उठाने जा रही है। और उसके जो बॉलीवुड के जो शाहरुख खान हैं और उनके जो बेटे हैं, जो कि खुद को बिग बॉस और खुद को बादशाह समझते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिल चुकी हैं एनसीबी को, जिसको लेकर के अब एनसीबी अपनी रणनीति, आगे की रणनीति पे काम स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स मामले में कुछ दिन जेल में रहने के बाद आर्यन खान को बम्बई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी और बम्बई हाई कोर्ट के जमानत के बाद आर्यन खान जेल से बाहर छूट गए थे। लेकिन ये एनसीबी के लिए एक करारी शिकस्त थी, क्योंकि आर्यन खान मामले में एनसीबी के साथ साथ पूरे देश के पॉलिटिक्स से लेकर के अभिनेता अभिनेत्री, जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है, सब लोग एक्टिव हो गए थे और इस मामले पे लगातार नज़र बनाए हुए थे। तो अब जो है एनसीबी ने ये सोचा है कि आर्यन खान मामले में जो बेल मिला है, उस बेल को कैंसिल कराने के लिए, चुनौती देने के लिए अब एनसीबी सुप्रीम कोर्ट की रुख करेगी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करेगी कि आर्यन खान की जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाए और आर्यन खान को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाए। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या आर्यन खान फिर से गिरफ्तार होते हैं या जो बादशाह, बॉलीवुड के बादशाह हैं, उनके बेटे बाहर रहते हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई में कई ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं, जो कि एक केंद्र बन चुका है ये लड़ाई। और मैं आपको बता दूं कि आर्यन खान ड्रग्स मामले में जो क्रूज पार्टी हो रही थी, उसमें गिरफ्तार हुए थे और उनके बाद काफ़ी बहस, काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये चीज़ें सामने आई कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं था। लेकिन ड्रग्स जो पकड़ा गया था, उसका जो दोस्त था अरबाज मर्चेंट के पास से 10 ग्राम ड्रग्स पकड़ा गया था। परंतु कई बड़े बड़े वकील और कई बड़े बड़े जिरह होने के बाद आर्यन खान को छोड़ा गया और उसके बाद से एक बड़ा ही एक माहौल बना और एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। और लेकिन उसके बाद से एनसीबी जो है वो बैकफुट पे थी और बैकफुट पे होने के कारण एनसीबी की काफ़ी बदनामी हुई। और उसके बाद अब एनसीबी फिर से दोबारा एक एक्शन में आ चुकी है और एनसीबी ने ये एक ऐलान किया है कि वो अब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आर्यन खान की जमानत याचिका को रद्द करवाने की कोशिश करेगी। तो अभी हमें इंतजार करना है और देखना है कि अब एनसीबी इस मामले को एक बार फिर से कहां तक लेकर के पहुंचती है और किसकी जीत होती है, बादशाह की जीत होती है या एनसीबी की जीत होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।